नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग 10वीं कक्षा के अंतर्गत क्षितिज पाठ्य पुस्तक के हिंदी साहित्य के महाप्राण जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित आत्मकथ्य के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने यह पढ़ा था जो है आगे कि जयशंकर प्रसाद जी ने यह बताया कि जिस सुखद पल की कल्पना करके उसे पाने के लिए मैं जागृत हुआ वह सुख मुझे नहीं मिला। यथार्थ जीवन में सुखों का अभाव ही रहा। जीवन की सुख सुविधाएं मेरे आलिंगन में आने से पहले ही मेरी ओर से व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरती हुई दूर चली गई। यहाँ कवि ने अपने जीवन के उन सुखद पलों का वर्णन करना चाहा है जो उसे बहुत समीप आकर उससे दूर चले गए हैं, मतलब उसके पास आकर के उससे दूर चले गए हैं। इसके साथ ही कवि ने जीवन की स्मृतियों को सहारा मानकर शांत भाव से दूसरों की जीवन कथाएं सुनने की इच्छा प्रकट की है। अपनी कथा कहने का उन्होंने उचित समय भी नहीं माना। कवि कहता है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिणी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मित पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, सुनकर क्या तुम भला करोगे। मेरी भोली आत्मकथा अभी समय भी नहीं थकी, सोई है मेरी मौन व्यथा। अर्थात जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथी बनी है थके पथिक की पंथा की, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, सुनकर क्या तुम भला करोगे। मेरी भोली आत्मकथा अभी समय भी नहीं थकी, सोई है मेरी मौन व्यथा, मधुप गुनगुना कर कह जाता
कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां, देखो कितनी आज घनी। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां, देखो कितनी आज घनी। मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने जीवन के उन सुखद पलों का वर्णन करना चाहा है जो उसके जीवन के बहुत समीप आकर दूर चले गए। कवि कहता है कि जिस सुखद पल की कल्पना करके उसे पाने के लिए मैं जागृत हुआ, वह सुख मुझे नहीं मिला। यथार्थ जीवन में सुखों का अभाव ही रहा। जीवन की सुख सुविधाएं मेरे आलिंगन में आने से पहले ही मेरी ओर से व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरते हुए दूर चली गई। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में मेरे सुख आने के पहले ही सुख मुझसे दूर भाग जाता था, अर्थात मेरे पास नहीं आता था। जीवन में सुख का सर्वथा अभाव ही रहा। जीवन के सुख के पल आए, लेकिन उनका उपभोग करने से पहले ही वे समाप्त हो गए। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, यानी जिसके, यहाँ पर कवि अपनी प्रेमिका अर्थात अपनी पत्नी के विषय में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। जिसके अरुण माने लाल, कपोल माने गाल, जिसके मतवाली माने मदमस्त कर देने वाली, तो जिसके लाल गालों की मदमस्त कर देने वाली सुंदरता की छाया में, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण माने लाल, कपोल माने गाल, मतवाले माने मदमस्त, जिसके लाल गालों की मदमस्त कर देने वाली सुंदरता की छाया में अनुरागिणी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागिणी माने प्रेम से भरी हुई, उषा माने सुबह, सुबह सुबह, मधुमाया माने मधुर माया में अपने सुहाग की लाली लेती थी। अनुरागिणी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, अर्थात जिसकी सुंदरता की छाया में प्रेम से भरी सुबह अपनी मधुर माया में अपने सुहाग की लाली लेती थी। छोट उसकी स्मृति पाथेय बनी थके पथिक की पंथा की। जीवन के जो सुखद सपने थे उनकी स्मृति, उसकी स्मृति माने याद, पाथेय माने जीवन के मार्ग में, थके हुए, पथिक माने यात्री के सहारा, तो पंथा माने रास्ते में, तो जिसकी उसकी स्मृति पाथेय बनी थके पथिक की पंथा की। जीवन के जो सुखद सपने थे उनकी यादें जीवन के मार्ग में थके हुए यात्री के लिए सहारा बन गई। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। आप मेरी गुदड़ी, सीवन माने गुदड़ी को, गुदड़ी की सिलाई को उधेड़ कर माने उखाड़ करके अगर देखोगे तो उसके अंदर क्या देखोगे, अर्थात
आप मेरे अंतर मन में झांक कर देखने का कोई तो कारण बताइए। अर्थात किस कारण से आप मेरी आत्मकथा के विषय में जानना चाहते हैं। तो सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंठा की। यानी सीवन माने जो है सिलाई, और सीवन को उधोड़, जो मेरी गुदड़ी है, जो मेरी आत्मकथा है, जो मेरे जीवन में घटी हुई घटनाएं हैं, आप मेरी गुदड़ी की सिलाई को उधेड़ कर देखोगे, उखाड़ कर उसके अंदर क्यों मेरी कंठा की। आप उसके अंदर क्या देखोगे। अर्थात आप मेरे अंतर मन में झांक कर देखने का कोई तो कारण बताइए। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। मैं इस छोटे से जीवन में घटित होने वाली बड़ी बड़ी कहानियों का आज किस प्रकार वर्णन करूं। जीवन छोटा है किंतु इसमें दुख और विडंबनाओं की कहानियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। कभी प्रश्न करता हुआ पूछता है, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। क्या यह उचित नहीं है कि मैं औरों माने दूसरों के जीवन की घटित घटनाओं को सुनता रहूं और मैं मौन रहूं और स्वयं के विषय में मैं चुप्पी साध लूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। तुम मेरी सीधी साधी सरल कहानी अर्थात आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन में था। मेरी कहानी एक सामान्य व्यक्ति की कहानी जैसी है, इसलिए उसे सुनकर तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। दूसरे तुम्हारा समय ही व्यर्थ में नष्ट होगा। ना ही अपनी कहानी सुनाने का यह उचित समय है, क्योंकि मेरी पीड़ा जीवन की विषम परिस्थितियों के थपेड़े खाकर थक कर हार कर शांत भाव से सोई हुई है। मैं जीवन के दुख अभावों को सहते सहते इतना थक गया हूँ कि मैं अपने विषय में अभी कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अर्थात मैं अपने जीवन के दुख और अभावों को सहते सहते इतना थक गया हूँ कि मैं अपने विषय में अब कुछ भी नहीं बता सकता। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागणी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जिसके अर्थात जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके लाल गालों के मदमस्त कर देने वाली सुंदरता की छाया में प्रेम से अनुरागणी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। प्रेम से भरी सुबह उस मधुर मधुमाया में अपने सुहाग की लाली लेती थी। उसकी स्मित पाथेय बनी है। जीवन के उस सुखद सपने थे, जीवन के जो सुखद सपने थे, उसकी यादें जीवन के मार्ग में थके पथिक की पंथा की थके हुए यात्री के लिए सहारा बन गई है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या क्यों मेरी कंठा की। आप मेरी गुदड़ी की सिलाई को उखाड़ कर उसके अंदर देखोगे, अर्थात आप मेरे अंतर मन में झांक कर देखोगे। देखने का कोई तो कारण बताइए। मैं इस छोटे से जीवन में घटित होने वाली बड़ी बड़ी कहानियों का आज किस प्रकार वर्णन करूं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। मैं इस छोटे से जीवन में घटित होने वाली बड़ी बड़ी कहानियों का आज किस प्रकार वर्णन करूं। जीवन छोटा है किंतु उसमें दुख और विडंबनाओं की कहानियां इतनी बड़ी बड़ी हैं। इसलिए कभी प्रश्न करता हुआ पूछता है कि क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। क्या यह उचित नहीं होगा कि मैं दूसरों के जीवन की घटनाएं सुनता हुआ और स्वयं के विषय में चुप्पी साध लूं, अर्थात स्वयं के विषय में मौन हो जाऊं। तुम सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। तुम मेरी सीधी सीधी सरल कहानी सुनकर क्या करोगे।
मेरी कहानी एक सामान्य व्यक्ति की कहानी जैसी है, इसलिए इसे सुनकर तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारा समय ही व्यर्थ में नष्ट होगा और ना ही अपनी कहानी सुनाने का यह उचित समय है, क्योंकि मेरी पीड़ा जीवन की विषम परिस्थितियों के थपेड़े खाकर थक हार कर शांत भाव से सोई हुई है। अभी समय भी नहीं थकी, सोई है मेरी मौन व्यथा। मैं जीवन के दुख अभावों को सहते सहते इतना थक गया हूँ कि अपने विषय में अब कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। भाव सौंदर्य की दृष्टि से यहाँ कवि ने अपने सुखद दिनों की उन यादों का अंकन किया है जो जीवन के दरवाजे पर आते आते वापस चले जाते हैं। जिन सुखों की हम कल्पना करते हैं, यथार्थ में वह बहुत कम ही मिल पाते हैं। कवि स्वयं को जीवन की कहानी को एक सामान्य व्यक्ति की कहानी बताते हुए उसका वर्णन करने में असहमति जताता है। जीवन के यथार्थ को स्वीकार करना अपने आप में महानता है। आते आते में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। सुबह का मानवीकरण किया गया है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। मधुमाया में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। स्मृत पाथेय में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। कंथा में दो शब्द हैं, एक कंथा शब्द का अर्थ है गुदड़ी और दूसरे कंथा शब्द का अर्थ है अंतर्मन, इसलिए यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी पूरे पद में दिखाई देता है। प्रश्न पूछे जाने के कारण यहाँ प्रश्नालंकार है। पद में तुकांत है। सरल सुबोध भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।